एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश में से एक घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, ये जो मैंने आज प्रश्न पढ़ा है, यह बोर्ड एग्जाम में कम से कम 4 नंबर का पूछा जाता है। तो प्यारे बच्चों, आज हम इसी प्रश्न को बहुत ही सरल तरीके से समझाने का पूरा पूरा प्रयास करेंगे। अगर बेटा यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। तो प्यारे बच्चों देखो बेटा, एकदम मक्खन की तरह इस प्रश्न को हल करूंगा। ठीक है, ध्यान से समझना कैसे हल करेंगे। देखिए, सबसे पहले हमें यहाँ पर अंश और हर को मानना है, ध्यान रखना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हल और यहां लिखेंगे माना। माना अंश बराबर x, हर बराबर हो जाएगा हमारा y। और एक लाइन और लिखनी है आपको, प्राप्त भिन्न। प्राप्त भिन्न क्यों? क्योंकि जब कोई चीज अंश और हर में है तो भिन्न ना बनेगी, उसकी बनेगी ना। तो क्या बनेगी हमारी x/y। क्यों? क्योंकि अंश ये है और हर हमारा यह है। ठीक है, आगे चलते हैं जी। क्या कहता है सवाल कि एक भिन्न, कौन सी वाली, ये वाली भिन्न 1/3 हो जाती है। कब हो जाती है 1/3? जब उसके अंश में से एक घटाया जाता है। किसमें? अंश में से एक घटाया जाता है। तो हम यहां पर लिखेंगे अच्छे से साफ साफ, प्रथम शर्त। क्या लिख देंगे बेटा? प्रथम शर्त। ठीक है, और कहता है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है। ये जो भिन्न है ना, ये वाली 1/3 हो जाती है। कब हो जाती है जी? जब जब उसके अंश में, क्या कहता दिखा दूं मैं, जब उसके अंश में से एक घटाया जाता है ना, अंश में से। तो अंश हमारा कौन सा होता है बेटा? ये वाला ऊपर वाला। इसमें एक घटा देंगे तो 1/3 हो जाती है। बस सरल कर दो इसको। कैसे? कि 3 गुना इधर करेंगे, ध्यान देना क्या हो जाएगा हमारा, 3x माइनस के 3 एकम 3 बराबर, इसी प्रकार y एकम y। अब देखो 3x तो ये रहा हमारा, है ना। y को इधर लेकर आना, काय के हो जाएंगे माइनस के, और इधर इसको लेके जाएंगे तो काय के हो जाएंगे प्लस के 3। x और y वाले एक तरफ, संगे संगे एक तरफ। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 1 बेटा। ठीक है, अब एक शर्त तो हमने पूरी कर दी। यहां लिख देते हैं द्वितीय शर्त। क्या लिख देंगे? द्वितीय शर्त। ठीक है बेटा, अब आगे पढ़ लेते हैं। द्वितीय शर्त में क्या कहता है? ये कहता है और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है ना। तो यहां लिख देंगे हम कि ये जो भिन्न है ना, ये वाली जो भिन्न है 1/4 हो जाती है। कब हो जाती है? जब हर में 8 जोड़ दिया जाता है। समझे कि नहीं समझे? समझ गए ना। बस सरल करेंगे कैसे, कि 4 गुणा करेंगे, इधर हो जाएगा हमारा 4x बराबर का चिन्ह, और एक गुणा भैया कहीं पे कर दो तो वही का वही आ जाएगा ना। ये आ गया जी हमारा। ठीक, अब आगे देखिए कि 4x तो हमारा ये रहा, इसको इधर लेके आओ, माइनस के हो जाएंगे y, है ना, और बराबर में 8। समीकरण नंबर हो जाएगा 2। ठीक है, अब प्यारे बच्चों हमारे पास समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 निकल कर आ गया, है ना। तो इन्हीं दोनों समीकरणों से हम x और y के मान प्राप्त कर लेंगे। जो हमारे x और y के मान जो आएंगे वही हमारे क्या है, आंसर है। क्यों? क्योंकि हम उससे बना देंगे भिन्न, है ना। x का मान हमारा क्या है, अंश होता है। x हमारा क्या था, अंश था, और हर हमारा क्या था, y था ना। तो हम यहां पर लिखेंगे इसके आधार पर क्या, कि समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पर y के मान हमारे कैसे हैं, सही है बेटा। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर अगले पेज पर, यहाँ लिख देंगे बेटा, थोड़ा सा इसको नीचे कर लें ना, यहाँ पर लिख देंगे क्या, समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 बेटे हमारे पास क्या है, दिखा देगा बार, 3x माइनस के y बराबर 3। तो यहां लिख देंगे 3x माइनस के y बराबर 3, समीकरण नंबर 1। और समीकरण नंबर 2 हमारे पास क्या है देखना, 4x माइनस के y बराबर 8। 4x माइनस के y बराबर 8, समीकरण नंबर 2। ये हो गया है ना। और यहां लिख देंगे क्या, घटाने पर। क्यों भैया घटाने पे हम क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि दोनों चिन्ह कैसे हमारे एक से हैं। तो यहां लिख देंगे घटाने
पर। तो माइनस माइनस का है तो प्लस, और यहाँ हो जाएगा माइनस, प्लस माइनस के दोनों कटी आएंगे। ठीक है, आगे देखिए बेटा कि 4x माइनस के हैं प्लस के 3x, तो 4x में से 3x जाएंगे तो माइनस का क्या बचेगा 1x, एक को लिखते नहीं, x हमने लिख दिया। बराबर देखो 8 में से 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे माइनस के 5 बच जाएंगे, है ना। माइनस से माइनस हो जाएगा हमारा कैंसल, होगा ना कैंसल। आगे देखिए x बराबर क्या आएगा हमारा 5। इस x का मान आप समीकरण नंबर 1 में रख दो, 2 में रख दो, आपकी मर्जी है। तो मैं यहां पे लिख दूंगा x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 हमारा क्या है 3x माइनस के y बराबर 3। तो यहां पर हम लिख देते हैं 3x माइनस के y बराबर 3, समीकरण नंबर 1। ठीक है, इसको ऊपर कर देते हैं, और x का बेटे मान हमारे पास क्या है 5, क्या है 5। तो ध्यान देना कि 3 तो ये रहा, x का मान क्या है हमारा 5, माइनस का y बराबर 3। ठीक है, देखो 3 पंजे 15, माइनस के y बराबर 3। ठीक है, अच्छा जी, तो माइनस के y हमारे ये रहे, 3 हमारे ये रहे। ठीक है, संख्या को समय पास लेकर काय हो जाएंगे माइनस के 15 हो जाएंगे, है ना। यहां लिख देंगे हम y बराबर 15 में से 3 जाएंगे कितने बचेंगे 12, माइनस से माइनस कर देंगे कैंसल, है ना। तो y बराबर हमारा क्या हो जाएगा 12 निकल कर आ जाएगा। ठीक, तो हमारे पास हर प्राप्त हो गया, हर कितना है 12, और अंश हमारे पास क्या है 5। ठीक है, अच्छा हमें तो भिन्न प्राप्त करनी है भाई, आंसर तो है लेकिन हमें तो भिन्न प्राप्त करनी है, तो हम यहां पर लिख देंगे अतः प्राप्त भिन्न क्या थी हमारे पास x बट्टी वाई तो थी, तो x का मान हमारा क्या है 5, और y का मान क्या है हमारे पास 12। तो अतः प्राप्त भिन्न 5/12 होगी, और यही हमारा क्या है आंसर है। ठीक है, ठीक है बेटा, तो आप एक इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इस तरह का प्रश्न आपको 100% आएगा बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से देख सकते हैं, यहां से देख लीजिए, अच्छे से देखना। ठीक है, और कोई भी डाउट हो प्रश्न में तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, ये हो गया, अब आगे यहां से देख लीजिए। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, जो छात्र चैनल पर नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जैसे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहे। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं इसी प्रकार की एक और वीडियो के साथ। जय हिंद।